औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ फ़ारूक अवान और आप हमारा यूट्यूब चैनल मुलाज़ा फरमा रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में हमारे देखने सुनने वालों को सलाम। नाज़रीन, एक अजीब कैफ़ियत है, हर बंदा एक परेशानी और एक कैफ़ियत से दो चार है और परेशानी में मुब्तला है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। इस वक्त जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद ISI के साबिक़ सरबराह वो हिरासत में हैं और उनकी गिरफ़्तारी के बाद उनके 3 और मुबैना साथियों को, जिनमें ब्रिगेडियर नईम हैं, ब्रिगेडियर गफ़ार हैं और कर्नल आसिम हैं, इनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। ये भी हिरासत में ले लिए गए हैं। और दोनों ब्रिगेडियर साहिबान जो हैं, इनका ताल्लुक़ भी चकवाल से, जिस तरह से जनरल फैज़ साहब का ताल्लुक़ चकवाल से है और ये 3 का ग्रुप जो है चकवाल से है और उनके साथ कर्नल आसिम भी हैं। इन पे इल्ज़ाम ये है, बाकी जिनकी गिरफ़्तारी आज हुई है 3 लोगों की, या गिरफ़्तारी आज ज़ाहिर की गई, शायद हो सकता है ये गिरफ़्तारी पहले से हो सकता है जो जनरल फैज़ साहब हैं उनकी गिरफ़्तारी भी पहले हुई हो और ज़ाहिर अब की गई हो। तो नाज़रीन, ये इनके हवाले से ये कहा गया है कि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये एक सियासी जमात और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान जो थे ये राब्ते का ज़रिया थे, और रिटायरमेंट के बाद जो एक डिसिप्लिन है फ़ौज का, उस फ़ौज के डिसिप्लिन की इन्होंने खिलाफ वर्जी की और ये सहूलतकारी की, राब्ताकारी की, जो कुछ भी इन्होंने किया। जो इल्ज़ामात हैं, ज़ाहिर है वो सारे के सारे इल्ज़ामात जो हैं वो इस वक्त सामने जो 2 चीज़ें सामने आई हैं। पहली बात तो यह है कि जनरल फैज़ साहब ने बहुत बड़ी करप्शन की है टॉप सिटी स्कीम, हाउसिंग स्कीम के हवाले से ये कहा गया है। और दूसरी बात ये बताई गई है कि जो आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने जो सियासी मामलात में जिस अंदाज से मुदाखलत की और जो कुछ भी मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने के लिए जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अफरा तफरी पैदा करने के लिए, इंतशार पैदा करने के लिए जो कुछ भी किया, और उस हवाले से भी जो कोर्ट मार्शल है उसमें ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। इसमें वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें और खुलती जाएंगी। नाज़रीन, एक और जेल के, अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, उनकी गिरफ़्तारी हुई है और कहा यह गया है कि जेल में एक नेटवर्क पकड़ा गया है कि जिसमें 2 अफसरान और भी हैं और 6 और मुलाजमीन भी जिसमें शामिल हैं, जो मुबैना तौर पे इमरान ख़ान साहब को कोई मोबाइल की सहूलत भी फ़राहम कर रहे थे और इमरान ख़ान साहब को बाकी कोई जो राब्ते वास्ते थे उस हवाले से भी ये सारा कुछ सहूलतकारी कर रहे थे। नाज़रीन, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं इस हवाले से। वो चीज़ें अहम क्या हैं? वो ये हैं कि इमरान ख़ान साहब तो रोज़ाना की बुनियाद पे वो एक कर्नल साहब का जिक्र करते हैं कि ज़ाहिर है कर्नल लेवल का आदमी जो जेल में इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है। जिस शख्स की बाथरूम में भी, लैट्रीन के ऊपर भी, रफ़ा हाजत वाली जगह, गुसल करने वाली जगह के 4-5 फुट ऊपर कैमरा लगा हुआ था, वहाँ से कैसी, किस नौयत की क्या सहूलत कर रही और क्या कुछ हो रहा था। बहरहाल इस पर चीज़ें जब सामने आएंगी। इमरान ख़ान साहब ने आज सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा और अपने वकला से बात करते हुए, आपको पता है ना कि अडयाला जेल में उनके ख़िलाफ़ और उनकी मिसेस के ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पे जो केसेस चलाए जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से, चूँकि पिछले केसेस बरी हो रहे हैं और ये अब ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है क्योंकि उनके रिहाई हो जानी है, इसलिए और जो है केसेस बना के तो उन्हें डगाडग तरीके से उन्हें तेज़ी से उनको चलाया जा रहा है। तो वहाँ इमरान ख़ान साहब ने यह कहा कि उन्होंने कहा कि ये जनरल फैज़ हमीद से मेरा कोई तल्लक वास्ता नहीं है, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। और उन्होंने कहा कि लाजम अगर कोई 9 मई के हवाले से आप कहते हैं या कोई कहता है कि उनका कोई इसमें कोई शमूलियत है या कोई उनका किरदार है, तो लाजमन इस पर कमीशन बनना चाहिए। अब वक्त आ गया कि इस पर अदालती कमीशन बने और ये सारी चीज़ें कौम के सामने आएँ और जो गुनहगार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और जो बेगुनाह है वो रगड़े में से वो निकल सकें। नाज़रीन, होना क्या है? अब लोग ये बता रहे हैं कि जिस अंदाज से ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट वाली बात है और सारा कुछ है, कि इसकी आड़ में एक ऐसी कहानी तरतीब, जिस तरह से साइफ़र की एक कहानी बना के तो इमरान ख़ान साहब को फांसने के लिए उन पे मुकदमा बनाया गया, मुकदमा चला के सज़ा दिलवाई गई, लेकिन चूँकि ज़ीरो था वो सब उड़ गया। इस वक्त भी कहा यह जा रहा है कि ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट वाली बात और कुछ ऐसी चीज़ें, तो ये इमरान ख़ान को निशाना बनाने के लिए सारा कुछ PDM की हुकूमत कर रही है, नून लीग कर रही है बिलखसूस,
और ये साजिश जो है, देखिए ना, जो फ़ौज का मामला है, जो करप्शन टॉप सिटी की है, वो फ़ौज के अंदर का मामला है। फ़ौज जाने, उनका बंदा जाने, उन्होंने रैंक रखने देना है, रैंक वापस ले लेना है, पेंशन रखने देनी है, वापस ले लेनी है, मराहत रखने देनी है, मराहत वापस ले लेनी है, जो कुछ भी करना है, सज़ा देनी है नहीं देनी है, सिर्फ वार्निंग देनी है, सज़ा देनी है, कोर्ट मार्शल करना है, उम्र कैद देनी है, फांसी देनी, जो कुछ भी है वो उनका अपना काम है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट वाला मामला है, ये तो नून लीग का है, ये तो नून लीग की सारी कारस्तानी है। और ये इन्होंने इमरान खान साहब को फांसने के लिए कोई ऐसी तरतीब बना रहे हैं कि जिसमें कुछ लोगों को, जिस तरह से आपको पता है कि मसूद महमूद जैसे जो उस वक्त भुट्टो साहब की जो FSF थी, उसके सरबराह को जिस तरह से उन्होंने वादा माफ़ गवाह बना लिया था, तो यहाँ भी किसी डिप्टी सुपरिटेंडेंट को निशाना नहीं, बल्कि वो उसको सिर्फ वादा माफ़ गवाह बनाने के लिए इमरान खान साहब को ये जी मैं सहूलत कारी करता रहूँ। ज़ाहिर है वो अगर वो कहेगा तो फिर ये बावर करवाया जाएगा लोगों को कि हाँ जी देख लें जी, अब तो ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने भी कह दिया। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वहाँ जो कैमरे लगे हुए हैं उन पे जो ड्यूटियाँ देने वाले हैं, से मुराद ये है कि वो सारे के सारे गद्दार हैं, वो सारे से सारे गाफिल हैं, वो सारे के सारे अपने फ़राइज़ मनसबी की अंजामदही में नाकाम है। अगर वो नाकाम नहीं है, अगर वो वहाँ पे विजिलेंटली ड्यूटी दे रहे हैं, तो फिर बाकी कहानी है। नाज़रीन, कराची के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। आज मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब ने बड़ा ज़बरदस्त अनोखा मौक़िफ़, ये आपको पता है ना, जो इस किस्म के शख्सियात होते हैं वो अनोखे मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे। वैसे भी सिंध से बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं कि जिनके अनोखे, उनमें मंजूर वसान साहब भी हैं, उनमें जनाब कायम अली शाह साहब भी हैं, कुछ और शख्सियात भी ऐसी हैं कि जो अनोखे मौक़िफ़ इख्तियार करते रहते हैं। उन्होंने अनोखा मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है, कहते हैं कि पहले लोग कहते थे कराची डूब रहा है, अब कराची को डूबने से अगर बचा लिया गया है तो अब कहते हैं जी कराची की सड़कें नाकारा हो गई हैं और सड़कें जो वो टूट फूट का शिकार हैं। तो उनका भी इंशाल्लाह जब ये जो ही सैलाब हटेगा, पानी हटेगा, बारिशें हटेंगी, मानसून हटेगा, तो उन सड़कों की हम मरम्मत कर देंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब, शर्म करने की बजाय आपको थोड़ी सी हया आनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि कराची आपने एक तो जबरन हाफिज़ नईम से छीना था। ये कराची जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम ने जीता हुआ था और हाफिज़ नईम के साथ PTI खड़ी थी, और आपने PTI के लोगों को अगवा करके, जिस तरह से फार्म 45 वालों को अगवा करके फार्म 47 की हुकूमत बनाई गई थी, इसी अंदाज से मेयर साहब आपने हाफिज़ नईम का इक़्तिदार छीना, उसका मैंडेट छीना, चोरी किया, और भी PTI के लोगों को अगवा करके उनको इजलास में पहुँचने नहीं दिया गया, या उनकी तब्दील करवाई गई वफ़ादारियाँ जबर से, उनके बच्चों को उठा के खौफज़दा करके, उनकी फैमिलीज़ पे तशद्दुद करके, उन फैमिलीज़ को मौत का खौफ दिला के। तो ये इक़्तिदार इस किस्म का जो है, तो इस किस्म के ऐसे ही अजूबे फिर आते हैं, इसी तरह के लोग जो हैं इस तरह के इक़्तिदार पे आते हैं, फिर इसी तरह की बातें करते हैं। शर्मिंदा होने की बजाय, लोगों से माफ़ी और माजरत करने की बजाय आप लोगों का ठट्ठा उड़ा रहे हैं कि कल कहते थे कराची डूब रहा है, आज कहते हैं सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। क्या लोग कहें सड़कें सोना चांदी की बन गई हैं? मुर्तज़ा वहाब, आपको शर्म आनी चाहिए, कौम से माफ़ी मांगें, और ये जो लफ्ज़ आपने अदा किए इस पर कौम से आप हाथ जोड़ के माफ़ी मांगें, वरना याद रखिएगा कल फिर आपने इलेक्शन में जाना है, और ये जो इस वक्त जो आपने जिस तरह की धांधली की है ना, अगली दफ़ा शायद सिस्टम आपको ये धांधली ना करने दे। नाज़रीन, अगले चंद घंटों बाद इंशाअल्लाह नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका शुक्रिया, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, और हमारी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। बहुत शुक्रिया। फ़ारूक अवान आपका शुक्रिया अदा करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर फ़लस्तीन पाइंदाबाद।